आइए शुरुआत करते हैं, इन सवालों को भी देखते हैं। क्या कहा गया, 15 मैन, यहाँ पर हालांकि मैन पूछा गया होगा, 15 मैन और 25 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 9.6 डेज, हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन डू द होल वर्क। हलवा सवाल फिर से। ये और वाली कहानी बड़ी प्यारी होती है, जब भी ऐसा कहा जाए फलाना मैन या फिर फलाना वुमेन, इसका मतलब यहां पर उन्हें बराबर करना है। तो 15 मैन और 25 वुमेन, यानी इन दोनों की क्षमता बराबर है। जो काम 15 व्यक्ति करेंगे ना, वही काम मेरे भाई यहाँ पर 25 महिलाएं भी करने वाली है। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो मैन अपॉन वुमेन हमारा कितना हो जाएगा, 5/3। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है आ गया क्षमता। मैन का क्षमता 5 यूनिट है तो महिला का क्षमता 3 यूनिट है। अब काम किस तरीके से कराया गया जरा वो देखो। तो बोला गया यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज 16 मैन कैन डू द होल वर्क, अगर 16 पुरुष उस काम को करना चाहें तो कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, 15 पुरुष जो काम को 9.6 डेज में, हालांकि यार इसमें जरूरत ही नहीं थी, 25 वुमेन की तो जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है मेरे भाई, क्योंकि जो काम 15 में 9.6 में कर सकते हैं, 16 में यहाँ पर क्या होगा, 16 के साथ कुछ है ना वहां दिया गया होगा, या तो मतलब कुछ वुमेन दिया जाना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा 16 वुमेन कैन डू द होल वर्क, क्योंकि फिर वो तो बहुत आसान हो जाएगा भाई। जो काम 15 मैन हमारा 9.6 में कर सकते हैं, उसको 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो टी मान लो। मैन से तुम्हारा मैन खत्म हो गया, दशमलव हटा दो 10 आ जाएगा, 16 से तुम्हारा 6 चला जाएगा, 5 से तुम्हारा 2, 5 से तुम्हारा 3 और 3 से तुम्हारा जो है 3, 9 आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ वुमेन की जरूरत ही नहीं है, समझ गए मेरी बात को लेके। फिर लेकिन वहां 16 के साथ कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। अगर सिर्फ सवाल इतना रहता है कि 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो 15 मैन जो इतने दिनों में करते हैं, 16 मैन से टी दिन में करेंगे और टी का मान तुम्हारा 9 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये ना देखें, यहाँ पर बकायदा कुछ सवाल में 16 मैन के साथ कुछ महिला का देने का, ठीक है। एग्जामिनर जैसे मान लो ऐसा कह दे यहाँ पर कि 15 मैन और साथ में यहाँ जैसे मान लो 2 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए उसके आधार पर करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर कितने लोग थे, 15 मैन थे, और वो उस काम को कितने दिनों में कर रहे थे, तो 9.6 में। अब हमसे कहा गया 15 मैन और 2 वुमेन, कि 15 मैन और 2 वुमेन मेरे भाई उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मान लीजिए। तो हम थोड़ा टी बोलते हैं यहाँ पे, आ जाओ। अब 15 मैन, मैन की क्षमता कितनी है, 5 है, तो क्या बोलेंगे 15 इंटू 5 हो गया, इंटू हमारा कितना हो गया, 9.6 हो गया। 15 मैन और 2 वुमेन, एक मैन की क्षमता 5 है तो 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। एक वुमेन की क्षमता 3 है तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर 75 और 6 हमारा कितना हो गया, 81 हो गया। इंटू हम कितना ले लेंगे, टी ले लेंगे, दशमलव हटा दो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे 48 बार में, और कुछ कटने वाला है तो बोलोगे 3 से 5 बार में, और 3 से सर यहाँ पर 27 बार में, ठीक है। और ठीक है, और बाकी मेरे भाई कुछ कटेगा तो बोलो सर 3 से आपका 9 बार में चला जाएगा, 3 से आपका 16 बार में, तो कितना आंसर हो जाएगा, 16 × 80/9, ये हमारा टाइम आ जाएगा। हालांकि डेटा कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। जब और बोलता है तो उन्हें बराबर करके एफिशिएंसी निकालना होता है, और उसके बाद जब बोलता है इतना इतना कितना काम में करेंगे, तो आप देख लो कि जो वर्क दिया गया उसको उनके बराबर हमें करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ डिग्री होना चाहिए, नहीं तो ये अपने आप में रेडियन कहला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया tan 180/6 और sec 180/6, इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप यहाँ बताओ, 6 से काटोगे 30 बार में तो tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा। और 6 से काटोगे 30 बार में, sec 30 का मान कितना होगा बताइए। sec 30 का मान मेरे भाई कितना होता है, तो बोलेंगे सर sec 30 का मान हमारा जो होता है 2/√3 होता है। कुल मिलाकर 1/√3 2/√3 कितना हो जाएगा, 3/√3, और √3 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √3 बार में। आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। हल्का सवाल। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या कहा गया, एन आर्क मेक द एंगल एट अ सेंटर 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 23.1। यहाँ पर सवाल को देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया, कहा गया, हालांकि आर्क के बारे में कहा गया तो हम आर्क बनाते हैं कि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और चाप की लंबाई भी दे रखी है 23.1, वृत्त का क्षेत्रफल बोला है। बड़ा बढ़िया, सेक्टर के ऊपर पूछा गया सवाल सर्कल का, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे कितना कोण बना रहा है सर, 60 डिग्री का। तो आर्क मेक द एंगल एट 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, अगर हम इस आर्क की बात करते हैं, चाप की बात करते हैं, 23.1 है। और हमसे ये पूरा का पूरा जो है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा गया। चलो बढ़िया है भाई, सेक्टर का ना पूछ के सर्कल का एरिया पूछा गया। अब सर्कल का एरिया बताने के लिए मुझे यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, आप मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर इसके लिए आपको रेडियस की आवश्यकता है। अब हम रेडियस कहाँ से लेकर आएंगे, तो हमारा एक बड़ा सा प्यारा सा रिलेशन होता है, थीटा बराबर L/R मेरे भाई, ठीक है। लेकिन याद रखना ये थीटा तुम्हारा डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये थीटा तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में है तो गलत है, ठीक है, समझो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए समझिएगा इस बात को लेकर, थीटा जो है हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर कि 180 डिग्री जो होता है यहाँ पे, वो हमारा किसके बराबर होता है, पाई के। तो अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको 3 से भाग किया है, तो यहाँ भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, π/3 हो जाएगा।
तो थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, थीटा की जगह पे π/3 लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है, तो 23.1 है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 9 69.3 डिवाइडेड बाई कितना, तो पाई। अब इसको पाई रहने दो, इसको ज़्यादा छेड़ो मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा रेडियस का मेरे भाई मान आ चुका है। अब रेडियस का मान आ गया तो हमें क्या बोला गया है, एरिया पता करने को, और किसका पता करने को, तो पूरे के पूरे सर्कल का, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई इंटू क्या बोलोगे, तो पाई इंटू 69.3 डिवाइडेड बाई पाई, और इंटू हमारा हो जाएगा 69.3 डिवाइडेड बाई कितना, पाई। पाई से पाई हमारा खत्म है। अब ये वाले पाई को आप कन्वर्ट करिए किस में, तो मेरे भाई 22/7 में, क्योंकि हमारा ऊपर वाला संख्या 3 से कटेगा, ठीक है। 22 से कोई फायदा है, चलो बिल्कुल फायदा है मेरे भाई। तो 22 और बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा, तो वो ऊपर, दशमलव लेकर आ जाओ, ठीक है। हालांकि दशमलव नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 11 से 6 बार में 66, और 3 बार में 63, 6.3। अब मेरे भाई बाद में आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लेकर आ जाना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में देखना कि आंसर अप्रोक्सीमेट में है या डिजिटल सम लगाने से आपका आंसर आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क 23.1 था, थीटा बराबर L/R होता है, थीटा का मान π/3 है रेडियन में, ये L की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हमने निकाल दी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। और फिर बाद में हमने उसी के आधार पर क्या किया है, तो एरिया निकाल दिया, ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, x-1/x की वैल्यू √6 है और पावर 8 की वैल्यू पूछी है, और सबसे मजे की बात, इवन पावर के साथ माइनस आता है। कैसे तोड़ते हैं पूरा बताए हुए हैं मेरे भाई तरीके से। देखो यहाँ पे जैसे x का पावर 8 है और तुम्हें इसको तोड़ना नहीं आ रहा है, कैसे तोड़ोगे, बोलोगे गुरुदेव धरती पर इससे आसान सवाल नहीं है। पहली बात मेरे भाई, 8 का आधा क्या होता है, 8 का आधा यहाँ 4 होता है। उसके बाद 4 का आधा दोस्त कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। उसके बाद मेरे भाई 2 का आधा कितना होता है, और ये सारे प्लस में होते हैं भाई। 2 का आधा हमारा कितना होता है, तो 2 का आधा हमारा 1 होता है, समझ गए। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और जब 1 आ जाता है तो अगर ये प्लस में है तो एक यहाँ माइनस में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस मेरे भाई, ठीक है। अगर यहाँ 16 होता तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में एक माइनस वाला चिपका देते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, जरा देखिए, x-1/x, ये हमारा कितना है, √6 है, ये हमारा कितना है, √6 है। अब चूंकि माइनस है और प्लस हमें निकालना है, ये भी सिखाया था अभी कुछ देर पहले, ब्रिजिंग कंसेप्ट याद है कि अगर x-1/x की वैल्यू n दी गई हो और मुझे यहाँ पर x+1/x की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ क्या करेंगे, n², प्लस निकालना है तो +4 आएगा, और माइनस निकालना है तो -4 आएगा, यानी n के स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट लगा दो। तो मेरे भाई यहाँ देखो, √6 का स्क्वायर 6, 6 जमा 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो √10 हो जाएगा। ध्यान रखो यहाँ 6 जमा 4 10, 10 का रूट, ठीक है। जब भी हम पावर को डबल करते हैं, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करके 2 घटा दो, √10 का स्क्वायर 10, 10 - 2 हमारा 8 हो जाएगा। फिर हमने पावर को डबल किया, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दो, यानी 64 में से 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा मेरे भाई। सबको मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल इसके लिए 8 दूनी 16 और 8 छक 48 और एक हमारा 49, 496 आ गया, और 10 छक 60 आ गया। 60 को हम 15 × 4 यानी 2 × √5 लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, 60 हो गया ना आपका, तो 60 आपका हो गया, 4 × 15 2 √15 मेरे भाई हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका 2 गुना, तो ये 500 में हमारा 4 का कमी, तो 1000 में 8 की कमी, यानी कितना हो जाएगा, 992 √15। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखो, ठीक है। कोई परेशानी की बात है दोस्त यहाँ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या कहा गया है देखिए, ए बी सी काम को 30 दिन 40 दिन 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम पहले करता है, फिर बी और सी दूसरे दिन काम करने आते हैं, पूरा काम कितने दिनों में होगा। ए काम पहले करता है और बी और सी काम दूसरे दिन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी दूसरे दिन उसकी सहायता करे, सी तीसरे दिन सहायता करे, क्योंकि ऑल्टरनेट में कंसेप्ट की कमी नहीं होती है, कई सारे कंसेप्ट आ रहे होते हैं घूम फिर के यहाँ पे, तो वो हमें थोड़ा सा पर्टिकुलरली फोकस करना होता है वहां पे, समझे इस बात को लेकर। तो क्या बोला, ए बी सी किसी काम को 30 40 और 50 दिनों में कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को 30 दिन, बी किसी काम को मेरे भाई 40 दिन, सी किसी काम को 50 दिन। अगर हम यहाँ देखेंगे सब कैल्शियम लेंगे, सबके पास 0 है तो यहाँ भी आएगा, 5 चौके 20 3 के 60 हमारा हो जाएगा कितना, 600। 30 का मेरे भाई कितनी बार में, 20 बार में, 40 का 15 बार में, और 50 का 12 बार में, ठीक है। सब कैल्शियम यहाँ ले चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए पहले दिन काम करता है, फिर बी और सी हमारा सेकंड डे काम करता है। यानी काम करने का तरीका यह है कि पहले दिन हमारा ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी और सी काम करेगा, फिर हमारा ए करेगा तो फिर हमारा बी और सी करेगा, और ये सीरीज हमारा कंटिन्यू होता चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा बताइए, पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, और वो कितना काम करेगा, तो मानो यहाँ वो 20 खिलौने बनाएगा। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तो ये कितना काम करेंगे, 27। फिर ये भाई 20 काम करेगा, फिर ये 27 काम करेगा, और ऐसे चलता चला जाएगा,
ठीक है, तो a 20 हो गया, b प्लस c 27 हो गया, a का मान हो गया, ऐसे कर करके। अब देखते चलिए यहाँ पर काम रिपीट कैसे हो रहा है 2 दिनों पे, यहाँ काम कैसे रिपीट हो रहा है 2 दिनों पे, हर 2 दिन पे काम रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 दिनों में मेरे भाई कितना काम हुआ है, तो 20 और 27 यानी 47 काम हुआ है। फिर अगले 2 दिनों में ऐसे ही काम होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें 47 से कुछ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम 600 के करीब में चल जाए। किससे मल्टीप्लाई करें? 47 का 10 गुना तो तुम्हारा 470 हो गया, 130 हमारा बचा हुआ है। अब 130 में अगर हम देखेंगे तो 4 3 के 120 के करीब में आपका जाएगा, मतलब 12 बार में। तो यहाँ पर हम इसे कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे? लगभग 12 बार में। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 12 बार में। 12 से 84 का 4, आपका 8 हाथ में, 12 चौके 48 और 8 56, 564 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? तो 24 दिन। मेरे भाई 24 दिनों में हमारा 564 यूनिट काम हो चुका है। 24 दिनों में 564 यूनिट काम हो चुका है। अगले दिन काम करने कौन आएगा? अगले दिन काम करने ए आएगा। तो एक दिन में मेरे भाई वो कितना काम करेगा? तो 20 यूनिट काम करेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो हमारा काम हो गया वो कितना हो गया? तो 25 दिन हो गए, और 25 दिनों में हमने कितना काम कर लिया? तो 584 यूनिट हमने काम कर लिया है। कितना काम कर लिया? तो 584 यूनिट काम कर लिया। अब मैं अक्सर ये बात को आपको कहता हूं, अगले दिन आप देखो ना तो b प्लस सी 27 यूनिट काम करेगा। वो मेरे भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर अपना आंसर लिखना है तो हम इस तरीके से बोलेंगे, कितना दिन काम हो गया? तो 25 दिन। तो वो मेरे भाई 25 यहां लिख दो। टोटल तुम्हारे पास कितना काम था? 600। 600 में से कितना कर दिया? 584। बचा कितना? जो बच जाता है उसको ऊपर लिख दो, जो बच जाता है उसको ऊपर लिख दो। और अगले दिन काम करने कौन आएगा मेरे भाई? तो अगले दिन काम करने बी और सी आएगा। उसका कितना है मेरे भाई? तो एफिशिएंसी 27 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सही, 16/27 इज द करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताओ? अरे मजा आ रहा है तो ठोको लाइक मेरे भाई, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है जल्दी से। ठीक है, साथ में अच्छा लगे, दिल करे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया? अगला सवाल, राम सोल्ड एन आर्टिकल टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सोल्ड इट टू श्याम एट 40% प्रॉफिट, श्याम ने अगर इतने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस ऑफ राम। तो क्वेश्चन में क्या कहा? राम ने हमारे किसको सेल किया? तो राम ने हमारे मोहन को सेल किया। मोहन ने हमारे किसको सेल किया? तो श्याम को सेल किया। अगर हम देखेंगे तो राम ने कितना प्रॉफिट कमाया? तो 20% का। और मोहन ने मेरे भाई कितने का प्रॉफिट कमाया? तो मोहन ने जो है वो 40% का प्रॉफिट कमा के श्याम को बेचा है। श्याम बेचारा इसे 1430 में खरीद के बैठा हुआ है। अब आपको यहां बताना है कि राम का प्राइस कितना है। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर राम का प्राइस x है, इसने इसे 20% के प्रॉफिट में बेचा। 20 का वैल्यू 1/5 होता है, यानी खरीदा 5 में था तो बेचा 6 में मेरे भाई। 40% 2/5 होता है, खरीदा 5 में था तो बेचा 7 में, बराबर हो जाएगा हमारे 1430 के। हालांकि ये संख्या 1430 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 से कट ही नहीं रहा। 1428 रहता तो बड़ा मजा आता। ठीक है, अगर हम 6 से भी देखें मेरे भाई तो 6 से भी तब भी संभव नहीं है यहाँ पे। तो कुछ तो झोले दया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम इसे 1428 ले लें, ठीक है, क्योंकि 1428 लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या पता कुछ हो जाए हमारी संभावना, क्योंकि रुझान है ना ऐसा ही आता है, क्लैरिटी मिलती ही नहीं है डेटा के मामले में। चलो 1428 लेके देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो बता ही दोगे सही डेटा क्या था, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, अगर जहां जहां पर है तो। अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 का 2 गुना 14 और 7 का 4 गुना 28। और अगर हम 6 से काटेंगे मेरे भाई तो 6 से हमारा कितना हो जाएगा? 6 का 3 गुना 18 और 6 का 4 गुना 24। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 25 इंटू 34। 25 के 100 का 0, 10 7 में 75 और 10 85। बहुत शानदार, 850। लो भाई, कितना? 850 के करीब में था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहा गया मेरे भाई, साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में 12,800 हो जाती है और 9 वर्षों में 14,400 बन जाती है। मूलधन ज्ञात करिए। अब ये ना पहला वाला शिफ्ट में सेम ही सवाल पूछा गया था ना, और क्या बोले थे कि यूट्यूब पर सर्च करना मुन्नी कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, और वो आपका आ जाएगा। ऐसे वाले सवाल में भैया मेरे यही सवाल देता है, फलाना पैसा फलाना सालों में फलाना हो गया, फिर फलाना पैसा फलाना सालों में फलाना हो गया। वही बात, प्रिंसिपल बता दो, रेट बता दो। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, बिठा लो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल की आवश्यकता ही नहीं है, मूलधन की आवश्यकता ही नहीं है। यानी दोस्त आपके पास क्या है? तो आपके पास एक पैसा है, और वो पैसा मेरे भाई 7 सालों में, वो पैसा मेरे भाई 7 सालों में 12,800 हो गया है। फिर उसके बाद कहा गया कि वही पैसा हमारा 9 सालों में 14,400 हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें तो रेट की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत शानदार भाई। और पहले वाले शिफ्ट में क्या बोला गया था? रेट बोला गया था। ये पैसा 7 सालों में इतना, ये पैसा 9 सालों में इतना, ये हमारा कितना गैप हो गया? 2 साल। और 2 सालों में अगर हम इनके गैप के बारे में बात करें मेरे भाई, तो हमारा गैप कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो बोलोगे सर 1600 का गैप हो जाएगा। कितने सौ गैप हो जाएगा? 1600 का। अगर 2 सालों में कोई 1600 कमा रहा है, 1 सालों में कितना कमाएगा? 1 साल में 800। और 1 साल में मेरे भाई 800 कमाएगा तो 8 7 56 मेरे भाई, यहाँ पर 7 सालों में कितना कमाया? 1 साल में 800 का ब्याज कमाया, 7 सालों में मेरे भाई 5600 का ब्याज कमाएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मेरे भाई अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7200। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 12,800 में से 5,600 घटा दीजिए, हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 7200।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ए कैन डू द वोल वर्क इन 8 डेज वर्किंग 5 आवर पर डे। उसके बाद यहाँ पर एंड बी कैन डू द सेम वर्क 6 डेज वर्किंग 8 आवर पर डे। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द सेम वर्किंग 8 आवर पर डे। एमडीएच वाला कंसेप्ट रहता है, ए अगर फलाने घंटे काम करेगा तो फलाने दिनों में कर सकता है, बी इतने घंटे काम करेगा तो इतने में कर सकता है, मिलकर अगर इतने घंटे के हिसाब से काम करें तो कितने दिनों में होगा। तो बहुत शानदार, मतलब मैं अगर आपको डेटा लिखूं तो ए यहाँ पर जो है रोज के रोज देखो क्या होता है एमडीएच। एमडीएच में क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर हम सब लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ए डेली का डेली कितना काम कर रहा है, तो 5 घंटा काम कर रहा है, और कितने दिन काम कर रहा है, तो 8 दिन काम कर रहा है। वही काम मेरे भाई यहाँ पर बी जो है 8 घंटे करता है डेली का डेली और 6 दिनों में करता है। बोला गया ना, वो 5 घंटे के हिसाब से 8 दिनों में करता है और ये 8 घंटे के हिसाब से 6 दिनों में करता है। और यही काम मेरे भाई, यही काम ए प्लस बी जो है यहाँ पर 8 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में करेंगे, टी दिनों में। मान लीजिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ क्या है, ये दो हमारे पूरे दिए गए हैं, तो पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी डेटा आएगा ना हम उसको रख देंगे, क्योंकि ऐसे 3 इक्वेशन बनते हैं। तो आप इसको थोड़ा साइड मान के चलो, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, फिलहाल हम इन्हें ही देखते हैं। 8 से हमारा 8 खत्म हो गया, तो ए अपॉन बी का दोस्त हमारा वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, तो 6/5, यानी एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर सकता है, तो ये 5 यूनिट काम कर सकता है। अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखिए। अब दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि जो काम ए हमारा 5 घंटे के हिसाब से 8 दिनों में करेगा, आप मुझे बताइए हमारा ए प्लस बी वही काम 8 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में करेंगे। क्योंकि इसका वर्क या तो इसके बराबर मान लो या इसका वर्क इसके बराबर मान लो, किसी के बराबर मान लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 से 8 को उड़ा दिया है। ए का मान हमारा कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ए प्लस बी का मान 6 × 5 हमारा 11 है, 11 × टी हो जाएगा। आंसर हमारा 30/11 आ जाएगा, ये कि हमारा करेक्ट आंसर है, टाइम हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई, कोई परेशानी की बात है, बताइए, कोई परेशानी की बात। ठीक है, तो ए अपॉन बी हमारा कितना हो जाएगा, 6/5, 6×5 हो गया, और 11 × हमारा टी हो गया। बहुत शानदार, 30/11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 0.5 है, शंकु का आयतन हमारा कितना होगा। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.7, फाइंड द यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन। इतना आसान सवाल यार। देखो ये तुम्हारा शंकु है, शंकु में 3 चीजें होती हैं, हाइट होता है, रेडियस होता है, स्लैंट हाइट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्लैंट हाइट हमारा कितना दिया गया है, तो 2.5 दिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.7 दी है, हमसे वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² होता है, यानी रेडियस की भी आवश्यकता है और हाइट की भी आवश्यकता है। हाइट कैसे निकालोगे ये बताओ। तुमको ये ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है 7, 24, 25 का, बताना जरा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बचपन में पढ़े हो ना कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो बस वही दिख रहा है, 7 है, 25 है, तो ये कितना होगा, 24। लेकिन एक बात भूल गए, और क्या, यहाँ पर 7 को 10 से भाग किया गया है, यहाँ 25 को 10 से भाग किया गया, तो यहाँ भी 24 को 10 से भाग किया जाएगा, यानी 2.4 आया होगा, ना कि 24 आया होगा। अब उसके बाद हमसे वॉल्यूम की बात की गई, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 1/3 हो गया। नेक्स्ट हमारा पाई हो गया, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब देखो, पाई की भी वैल्यू रख ही देते हैं, क्योंकि रेडियस 7 का मल्टीपल है, तो कटने वाला डेटा है, तो 22/7 हो गया, पाई हो गया। आर का स्क्वायर का मतलब 7/10 इंटू कितना हो जाएगा, 7/10, और एच का मतलब 24 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 से हमारा 7 खत्म दोस्त, 3 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 8 बार में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, 8 7 56, 56 का 2 गुना कितना हो गया तुम्हारा 112, 112 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2 1 3, 1 1 2 और 1 1232 बट्टे में 1000, 1.232 यहाँ पर यही आंसर के करीब में आएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। बाकी आप अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लीजिएगा दोस्त। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1/3 πr²h, 7 से 7 खत्म, 3 से 8 बार में, 8 7 56, 56 का 2 गुना तुम्हारा 112 हो गया, 11 से जो है मल्टीप्लाई करने का तुम्हारा हो गया 112 तुम्हारा 2, 2 1 3, ठीक है, और 1 1 2 और 1 हो गया, सही है बिल्कुल, 1000 यहाँ 1.232 हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा फास्ट करना है, पेपर है दोस्त, यहाँ पर तुम्हारा मॉक टेस्ट, और तुम घर में बैठ के किताब नहीं लगा रहे हो कि धीरे धीरे चलोगे तो होगा, बिल्कुल भी नहीं, रफ्तार चाहिए। ठीक है, इसे डेटा को उड़ाने के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर देखो पावर 1 दिया गया, पावर 1 पूछा है, पावर 5 पूछा है। कितनी बार तुमको ऑड पावर सिखाए हैं, याद करो। जब जब मैंने कहा पावर को डबल करना है, तो पावर को डबल करने के लिए होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, लेकिन ये वाला जैसे पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, पावर 9 हो गया, मेरी पूरी अलजेब्रा की वीडियो देखो, कोई भी प्लेलिस्ट कुछ भी उठा लो, 60 दिन 60 में उठा लो, 30 दिन 30 में उठा लो, मेरे भाई कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, महाभारत बैच देख लीजिए, रिविजन
डिवीजन बैच देख लीजिए, सब में बताए हुए हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फटाक देना बताइए जनाब, यहाँ पे अगर हमको पावर 5 चाहिए तो पावर 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव 5 ही तो है, कैसे बना 2 × 3 - 1, कैसे बना सर 2 × 3 - 1, ध्यान रखिए 2 वाले को किससे गुना करना है, 2 वाले को 3 वाले से गुना करना है, और माइनस कितना करना है, तो माइनस पावर 1 करना है। 6 का निर्माण 5 का निर्माण कैसे हुआ, 2 × 3 6, 6 माइनस से कितना होता है 5 होता है, ऐसे याद कर लो, ये ट्रिक है। अब जैसे मानो कल के दिन तुम्हारा पेपर में अगले वाली शिफ्ट में 7 आ जाए, क्या करोगे, बोलोगे सर 7 आया था, कैसे होगा सर 7, यहाँ पर ऐसे समझ लो कि सर पावर 3 वाले को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे, तो पावर 3 वाले को सर पावर 4 वाले के साथ गुना करेंगे यहाँ पे, और माइनस कर देंगे कितना, तो -1 कर देंगे, बात खत्म। इस तरीके से याद करना, 3 × 4 - 1 याद करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 9 वाले के बाद में आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए x + 1/x 7 है, स्क्वायर निकालना है। जब भी पावर को डबल करते हैं, इसके होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, 7 का होल स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और क्यूब मेरे भाई क्या होता है, देखो ये होता है ना तुम्हारा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है, तो बोलोगे सर ये n² - 2 होता है। ये क्या होता है सर, ये n³ - 3n होता है। और ये मेरे भाई क्या होता है, तो -n होता है, ध्यान रखो। तो 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो 47 आ जाएगा। 7 का क्यूब हमारा 343 हो गया, और 343 में से 21 चला गया तो 322 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 7 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करना और आपका आंसर लेके आना है। कैसे मल्टीप्लाई, 47 का 2 × 94, 4 आपका 9 पास में, 47 का 2 × 94 और आपका 9 कितना हो गया, तो 94 9 103 का 3 10 पास में, 47 का 3 गुना आपका कितना हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो 47 का 3 गुना आपका हो जाएगा 141, ठीक है, कितना हो गया 141 और 10 151, 15134 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए, ठीक है, बहुत शानदार। और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हम 7 करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट में क्या हो गया -7, तो यहाँ 151 और आपका हो जाएगा 27, ठीक है, -7